ध्यान से बेटा, कहीं ये टक्कर ना मार दे। कुछ नहीं होता अम्मी, एक बकरा ही तो है, आराम से ज़िबा हो जाएगा। हाँ ठीक है ठीक है, पिछले साल कितने ही लोग अस्पताल पहुँच गए थे इसी तरह की बातें करते हुए। आप परेशान मत हो अम्मी, मैं संभाल लूंगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। छोटा सा बकरा ही तो है। सुनो अरहम, गड़ा अच्छी तरह खोदना। मैं चाहता हूँ कि जानवर की एलाइशें अच्छी तरह दबाएं ताकि जरासीम ना फैले। भाई मैं मदद करूँ? इसकी जरूरत नहीं। अरहम, अरहम, कहाँ हो तुम? बाहर आओ। कादिर भाई, आपको ईद के दिन भी चैन नहीं है? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई, लेकिन माफ कीजिएगा, हम अपना बकरा ढूंढने के लिए आए हैं। अब क्या हुआ कादिर? अभी आपको बताता हूँ कि क्या हुआ। ओह, देखो तो सही इसको। अरे मेरा बकरा है ये तो। ये बकरा आपका कैसे हो सकता है कादिर भाई? ये मैंने अपने दोस्त से खरीदा है। कितने अफसोस की बात है। तुम लोग क्या खड़े खड़े तमाशा देख रहे हो यहाँ पे? भाई मैंने ये अपने आर्मी वाले दोस्त से खरीदा है। अरहम तुम चुप रहो। कादिर भाई, मुझे खुलकर बताइए कि क्या मामला है। तुम्हारे भाई अरहम ने मेरा बकरा चोरी किया है और अब कहता है कि मैंने खरीदा है। सुनो तो। जी बाबा, आप ये क्या कर रहे हैं? बगैर सबूत के इन शरीफ लोगों पे इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? भाई यकीन करें, ये बकरा मैंने अपने आर्मी वाले दोस्त से खरीदा है। उसके बाबा मेरे साथ ही इस्तांबुल आए थे और उन्होंने ही ये बकरा मुझे बेचा था। भाई अरहम, ये क्या किया तुमने? अम्मी, क्या आपको भी लगता है कि मैंने चोरी की है? माफ कीजिएगा कादिर भाई, ये लीजिए। रजा भाई ऐसा मत करें, मैं कसम खा के कहता हूँ कादिर भाई, ये बकरा मेरा है। भाई आप इन्हें बकरा कैसे ले जाने दे सकते हैं? चलो साबरी। कादिर भाई रुक जाए। अभी इसे ज़िबा भी करना है। कादिर भाई खुदा का खौफ करे, आज ईद का दिन है। रुक जाए भाई। तुम पीछे मत कादिर भाई, मैं कुर्बानी का बकरा चोरी करने का गुनाह किस तरह कर सकता हूँ? आपको इतना यकीन कैसे है कि ये बकरा आपका है? कादिर भाई कोई सबूत है आपके पास? सुनो, इसकी चोरी खुद की है और मेरे बकरे का मुझसे ही सबूत मांग रहा है। इन लोगों को भी देख लो, सब एक जैसे ही है। बस कर दो, अपनी बकवास बंद करो और चुप करके अंदर नहीं जाओ। भाई, मैं कसम खा के कहता हूँ ये बकरा मेरा है। अपनी मेहनत की कमाई से खरीदा है, ऐसे नहीं जाने सुना दूंगा। नहीं तुमने? चलो अंदर। ये बकरा हमारा नहीं है बाबा। सुन लिया आपने? खुदा के घर देर है अंधेर नहीं, आखिर सच जुबान पर आ ही गया ना। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? गौर से देखो, ये हमारा बकरा ही है। मैंने चोर को देखा था इसलिए कह रहा हूँ, और ये हमारा बकरा है ही नहीं, ये तो अरहम भाई का है। सुना क्या कह रहा है आपका बेटा? मेरे घर आके मुझे ही चोर साबित कर दिया आपने। तो फिर बताओ कि हमारा बकरा कहाँ है? किसने चुराया उसे? आप लोग तो जरा चुप करें, इस लड़के को सुनने दें, आखिर ये कहना क्या चाहता है? हाँ हाँ, इन लोगों को सच बताओ साबरी। वो बहुत ही मोटा ताजा और लंबा सा आदमी था। अजीबोगरीब शक्ल थी उसकी, डराने वाली थी बाबा। और उसने सफेद चेक वाली शर्ट पहनी हुई थी, मोटा ताजा था। भाई मैं क्यों चोरी करूंगा बकरा? नहीं नहीं भाई, वो तुम नहीं हो, दाढ़ी वाला था। उसकी बहुत लंबी और गहरी सी दाढ़ी थी। चांद, तुमने चोरी किया मेरा बकरा? क्या बोल रहे हैं भाई? मैं चोरी करने का सोच भी नहीं सकता। नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं। चांद भाई चोर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो तो इनसे भी कहीं ज्यादा मोटा था। और हाँ, मुझे याद आया, हाँ गंजा था वो आदमी। सच में गंजा कौन है? अरे वो देखो वो रहा। भाई मैं तो अभी ऑफिस से आया हूँ, चोरी कैसे कर सकता हूँ? अरे भाई ये भी नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है। मैं भूल रहा हूँ, बस कीजिए। ठीक है, मैंने आपसे झूठ बोला था बाबा। बकरा चोरी हुआ ही नहीं था, मेरे हाथ से छूट गया था। फिर मैंने आपके खौफ से कह दिया कि बकरा चोरी हो गया। मैंने खुद वो ताला तोड़ा ताकि आपको यकीन आ जाए। बेवकूफ। शाबाश। माफ कर देना मुझे, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हटो भाई साहब। मैं तुम्हें बताता हूँ कि मेरा बकरा तुमने गायब किया है। बताओ मुझे, ऐसा मत कीजिए बाबा। बताओ तुम समझते क्यों नहीं हो साबरी? छोड़ दीजिए उसे। जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्यों अपने बेटे की जान लेना चाहते हैं? अरे रजा भाई, बाप बेटे का मसला है। कादिर भाई बस कीजिए, आ जाएगा वो, छोड़िए उसे। कादिर अंकल, आपका बकरा चोरी नहीं हुआ था बल्कि खो गया था। वो देखें, हम आपका बकरा साथ लेकर आए हैं। कादिर अंकल, ये बकरा इन्हें सड़क के किनारे खड़ा हुआ मिला। जब हमने इसे देखा तो फौरन समझ गए कि इतना हसीन बकरा आपके अलावा और किसी का नहीं हो सकता। ठीक कहा। देखा कादिर, मिल गया ना तुम्हारा बकरा। खामखा मेरे बेटे पर इल्जाम लगा रहे थे। ओ मेरे बकरे, तुम कहाँ चले गए थे? साबरी, मेरे बच्चे, मुझे माफ कर दो। कमाल हो गया, क्या बात है। चलो बस बहुत हो गया, अब जाकर कुर्बानी करो इसकी। ऐसा ना हो ये कहीं गुम हो जाए और तुम दोबारा रोते हुए आ जाओ यहाँ पे। अब तुम भी अंदर आ ले जाओ जाओ। बेटा, चलो आ जाओ। चलो आ जाओ, अब हम अपने घर चलते हैं, ठीक है? चलो शाबाश।
देवर जी तुम बच ही गए आखिर। अब तुम्हारी खैर नहीं बच्चू। ओहो, बहुत शुक्रिया भाई, क्या बात है। इन 5 मिनटों में मुझे अपनी वैल्यू का अंदाजा हो गया है। अब ज्यादा एक्टिंग मत करो। इधर आओ, इधर आओ गधे कहीं के। ये बताओ कि ये सब ड्रामे तुम्हारे साथ ही क्यों होते हैं, मेरे साथ क्यों नहीं होते? इस बारे में सोचो। सोचूंगा भाई, सोचूंगा जब वक्त मिलेगा मुझे। जब मैं अपना कारोबार शुरू करूंगा ना तो मुझ पे फख्र होगा आपको भाई। तो करो, अपने पाँव पर खड़े हो। और हाँ सुनो, हम दोनों जाकर मोहसिन अंकल से तुम्हारी जॉब की बात करेंगे, ये वादा है तुमसे। आप सच कह रहे हैं भाई? हाँ सच कह रहा हूँ। आपका हाथ चूमना है मुझे। अच्छा ठीक है, इसे बस कहते बहुत हैं हो गया। ईद का तोहफा। मैं कुर्बान जाऊं अपने दोनों बच्चों पे। शेर है मेरा भाई, शेर। हाँ मदद करोगे मेरी? भाई, ये भी कोई पूछने की बात है क्या? ठीक है, आ जाओ फिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, खालदा, एक और ईद आई और आकर बीत गई। हमारी उम्र का एक और साल कम हो गया। अल्लाह हम सबको साथ रखे, आमीन। हाँ, क्या बात है, मेरा बेटा तो बहुत हैंडसम लग रहा है। और मेरी बहू भी कुछ कम प्यारी नहीं लग रही। शुक्रिया अंकल। जीती रहो बेटी। ईद मुबारक सबको। कैसे हैं सब? अरे मेरा बेटा गोल आंखों ईद वाला आ गया। मुबारक। ईद मुबारक, जीते रहो। ईद मुबारक। ईद मुबारक। खैर मुबारक, जीती ईद रहो। मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक बेटी। ईद मुबारक आयशा। बहुत अच्छी लग रही हैं आप। तुम भी अच्छी लग रही हो। ईद की मुबारकबादें हो चुकी हैं, हाथ वाथ भी चूम लिए गए हैं। अब बताओ प्रोजेक्ट कैसा जा रहा है? सुपर। मोहसिन, बच्चे ईद मिलने के लिए आए हैं, इन्हें आराम से बैठने तो तुम नहीं। खामोश रहो, सब जानते हैं मुझे काम से आगे कुछ नहीं है। बताओ क्या अपडेट है? ये देखें अंकल, ये तस्वीर कैसी मैं भी रहेगी? आती हूँ देखने। आप भी देखे ना खालदा आंटी। करीम मुझे नजर नहीं आ रहा, मुझे भी तो देखने दो, थोड़ा पीछे हो मेरे जाओ। कंधे पे चढ़ जाता हूँ। क्या? मतलब के मेरे कंधों पर चढ़ जाओ, अगर तुम्हें देखना है मैं संभाल लूंगा तुम्हें। ये कहना चाह रहा शाबाश था। शाबाश। यहाँ आओ बेटी, अब देखो। जो तस्वीरें हमने सोशल मीडिया पे अपलोड की हैं, लोगों ने उन्हें बहुत पसंद किया है। सबकी सब टॉप ट्रेंडिंग में जा रही हैं। बेटा उस जबान में बताओ जो मुझे समझ आ जाए। ये बताओ लोग पसंद कर रहे हैं ना? बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं बाबा जी। बिल्कुल ठीक कहा भाई। ये देखें, सब हाँ यहीं पर ठीक हैं। है फुरकान, अब आगे चलो। ओ, ईद मुबारक निदा। खैर मुबारक समीर भाई। क्या बात है, अब सब लोग यहाँ इस तरह से क्यों जमा हैं? हाँ, जरूर कोई नया स्कैंडल बन गया होगा। स्कैंडल ही है। करीम और आयशा मशहूर हो गए हैं, बस उन्हीं की पिक्चर्स देख रहे हैं। तुम वहाँ पर क्या कर रही हो? तुम भी देखो। ये कमेंट बड़े मजे का है। इसने लिखा है कि दोनों कमाल के लग रहे हैं। ये देखें, इमोजीज भेजे हैं और इसने लिखा है दोनों मियाँ बीवी साथ अच्छे लग रहे हैं, नजर न लगे। ये इमोजीज क्या है? दोनों पढ़ा था मैंने। हाँ अच्छे तो वाकई लग रहे हैं। लोगों ने इन तस्वीरों को बहुत पसंद किया है, बल्कि इन दोनों का फैन क्लब भी बना लिया है लोगों ने। यहाँ तक कि आयशा और करीम के नाम का हैशटैग तक बना लिया है लोगों ने। आयशा और करीम का शॉर्ट करके आयकर। हाँ, एक मिनट, इस ग्रुप का नाम अच्छा नहीं लगा मुझे, इसको तब्दील करवा दो कम से कम। मुझे तो इसमें कुछ बुरा नहीं लग रहा, आयकर बहुत अच्छा लग रहा है। करीम बिल्कुल ठीक कह रहा है, ये नाम कुछ अच्छा नहीं है, इसे तब्दील होना चाहिए। खालदा आंटी अब तो बहुत देर हो चुकी है, कुछ नहीं हो सकता। अरे भाई नाम से क्या फर्क पड़ता है? हमारे लिए तो यही काफी है कि लोग पसंद कर रहे हैं इसे। बिल्कुल ठीक कहा अंकल। अब जरा ये देखें क्या लिखा है। आयशा और करीम की रोमांटिक तस्वीरें कब आएंगी? फुरकान क्या हो गया है तुम्हें? सब खड़े हैं, क्या कह रहे हो? थोड़ी शर्म ही कर लो तुम। आयशा, क्या लोगों ने मतलब? कमेंट किया है, मैं खुद से नहीं कह रहा। लोग डिमांड कर रहे हैं, मैं क्या करूं? बेशर्मी की हद है, लोग तो कुछ ज्यादा ही पर्सनल हो रहे हैं। क्या हो गया? वैसे तो लोगों के सामने मेरा हाथ पकड़ लेती हूँ, आज गाल पे किस भी किया तो रोमांटिक तस्वीरों पे शर्म कैसी? तुम भी शर्म करो। लोग हमसे ऐसा चाह रहे हैं। हम इस बारे में पहले ही बात कर चुके हैं और फैसला कर चुके हैं कि हम लोगों की फरमाइशों को पूरा नहीं कर सकते। हमें बस अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। अगर हम आवाम की फरमाइशें पूरी करने लगे तो और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं तो यही कहूंगा कि ये हमारा आज तक का सबसे कामयाब प्रोजेक्ट है। कमाल कर दिया दोनों ने। अरे जीते रहो मेरे बच्चों, तुम सबकी मेहनत रंग लाई है माशाल्लाह। जब देखो आयशा करीम, मेरे तो सर पे सवार हो गए हैं दोनों। अल्लाह अल्लाह, इस घर की एक और बहू भी है, लेकिन उसके बारे में तो किसी को ख्याल ही नहीं है। मुझे तो डिप्रेशन होने लग गया ये सुन सुन के। एक तो खालदा आंटी से भी सारी चीजें छुपा के मुझे कमरे में ही रखनी पड़ती हैं। मेरी तो इस घर में कोई इज्जत ही नहीं है। ये क्या है?
ये तो लड़की की हैंडराइटिंग है। ये तोहफा समीर को यकीनन किसी लड़की ने दिया होगा। इस लड़की की हिम्मत तो देखो, राइटिंग के साथ स्माइली भी है। तुम तो मुझसे अब नहीं बचोगे समीर। लीजिए अम्मी, इतना काफी है ना। ये हो गया अली भाई का हिस्सा, ये भी डाल देता हूँ इसमें। ये अली भाई के लिए गोश्त ज्यादा नहीं डाल दिया आपने? उनके घर में काफी लोग हैं, दे दिया तो क्या हो गया। और कितनी देर लगेगी चाचू? थोड़ा हौसला रखो, अभी खाना बन जाएगा। आज बकरे की कलेजी का लजीज खाना बनेगा। लेकिन मुझे भूख लगी है। मैं अभी कलेजी बना कर लाती हूँ, तुम तब तक सारे गोश्त के हिस्से कर लो बेटा। अभी तो शिराज भाई के घर भी गोश्त भिजवाना है। उनके गोश्त में हड्डियाँ ज्यादा डालना। पिछली बार उन्होंने हमें गोश्त के नाम पर हड्डियाँ ही भेजी थी बस, और वो गोश्त भी सिर्फ चर्बी ही था। मैं ऐसा नहीं करूंगा, ये अच्छा लगता है भला। ये लो उनका हिस्सा, ये भी डालो इसमें। हाँ, क्या कर रहे हैं भाई, सारा गोश्त बांट ही देंगे क्या? अगर सारा गोश्त यूं ही बांट देंगे तो खाएंगे क्या? मेरा आंटी के घर गोश्त मत भेजिए। जब उनके बेटे ने गाड़ी ली थी तो उन्होंने हमें मिठाई तक नहीं भेजी थी। तुम लोग कहो तो सारा गोश्त फ्रिज में रख लेते हैं, सारा साल यही खाते रहेंगे। हाँ, कुर्बानी का मकसद क्या है? इसकी खुशियाँ यूं बांटने में ही होती हैं। ये गोश्त उन लोगों के लिए होता है जो खरीद नहीं सकते। तुम लोग तो यूं बेदिली का मुजाहरा कर रहे हो। ओहो रजा, हम दोनों तो बस ये कह रहे हैं कि हमें कुछ गोश्त अपने खाने के लिए भी रख लेना चाहिए। हाँ हाँ, रख लेना, फिक्र करने की जरूरत नहीं। ये ठीक है, इसका बारबेक्यू मजेदार बनेगा। अम्मी जरा इसे भी मसाला लगा दें। सारा गोश्त बांट दिया। मेरे हाथ में तो कुछ नहीं था भाभी। देखो, ये रोमांटिक होने वाली बात मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब भी मैंने बहुत मुश्किल से कंट्रोल किया है खुद को। फुरकान को सोच के बोलना चाहिए। कल तो बहुत अकड़ रही थी तुम, वैसे आज क्या हो गया तुम्हें? कल शेर बन रही थी, आज बकरी। प्रोफेशनल बनना है तो प्रोफेशनल बन के ही रहो। ये फुरकान वाली हरकतें बंद कर दो करीम। मैंने इस कैंपेन की मॉडल बनने की हामी भरी है, किसी रोमांटिक फिल्म की एक्ट्रेस नहीं। और मुझे इसका कोई शौक भी नहीं। शौक तो मुझे भी नहीं है, क्योंकि मैं भी मजबूरन कर रहा हूँ ये सब। तुम्हारा मैंने पूछा है क्या? हाँ, मुझे याद आई वो बात। कल तुम्हें याद है, तुम मुझे कोई थ्योरी सुना रही थी जिससे तुम कायल करना चाहती थी कि मैं तुम्हें चाहता हूँ, कि शायद मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं। आज जब लोगों ने हमारे रोमांटिक होने की बात की तो तुम सीरियस हो गई। देखो, तुम्हारे इस तरह के रवैये से पता है अचानक क्या लगता है? यूँ लगता है जैसे तुम अपने आप पे जबर करके कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हो। ये भी हो सकता है कि तुमने ये बात नोटिस ना की, लेकिन मैंने की है। तुम तो बहुत अच्छा मजाक करते हो करीम। अगर मेरे पास 100 दिल होते तब भी तुम्हारी तरफ नहीं देखती। मुझे भी तुम्हारे दिल का अचार नहीं डालना। बाबा, आप यहाँ बैठे हुए हैं? हाँ बेटा, बाहर धूप तेज थी इसलिए सोचा अंदर बैठ जाता। मोहसिन, आप अभी तक यहाँ क्यों बैठे हैं? लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं, आप भूल गए हैं क्या? क्या हो गया बेगम, इतनी जल्दी भी क्या है? मैं और बच्चे जरा वैसे ही बैठे थे। मोहसिन, बच्चे भी साथ जाएंगे मगर वो लोग इंतजार कर रहे हैं। चलो चलो उठो, जल्दी करो, आप भी उठें। अरे क्या हो गया बेगम तुम्हें? अरे बैठ जाओ बच्चों, बैठ जाओ। वो लोग हमारे इंतजार में सूख नहीं जाएंगे। और फिर हमारे घर में भी मेहमान आने हैं, उन्हें कौन देखेगा? मोहसिन बस करते, मैं अच्छी तरह जानती हूँ आप अपने दूर के रिश्तेदारों का इंतजार कर रहे हैं और उन्हीं के लिए खास एहतमाम किया है आपने। वो तो कल आके भी मिल लेंगे ना। उफ खालदा, तुम तो हर साल ही ऐसा करती हो और जानता हूँ कि किस लिए करती हो, क्योंकि मेरे रिश्तेदार आ रहे हैं। लो मैं उठ गया हूँ, चलो। तुम्हें लगता है हम ना गए तो वो खाना नहीं खाएंगे? अब तुम्हें क्या दावतनामा देना पड़ेगा? सुना नहीं तुमने? चलो जल्दी करो, देर हो रही है। तुम्हारी अम्मी भी ना, अल्लाह अल्लाह, पहले खुद ही खड़ी होकर इतनी लंबी बहस की और बाद में मुझे ही डांटना शुरू कर दिया। चले चले जल्दी चले मोहसिन। अब क्या उड़ना शुरू कर दूं मैं? मेरे अल्लाह, खुद अब तक तैयार हो रही हो। ठीक है, जल्दी कर लो। अब इस वक्त कौन आ गया? अरे आयशा बेटी के घर वाले आ गए। ईद मुबारक बेटा, अंदर आओ। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। खैर मुबारक वालेकुम बेटा, सलाम। जीते रहो। ईद मुबारक मोहसिन। खैर मुबारक कर हम बेटा। खुश आमदीद भाई। खुश रहो, खुश रहो। मोहसिन अंकल हमारे घर के बड़े हैं तो सोचा सबसे पहले आपकी तरफ चलते हैं। हाँ क्यों नहीं बेटा, बहुत अच्छा किया जो आ गए। ईद मुबारक। मोहसिन अंकल का हाथ चूमो बेटा। बहुत बहुत ईद मुबारक मोहसिन अंकल। अले अले, जीती रहो मेरी नन्ही गुड़िया। बहुत बहुत ईद मुबारक भाई। ईद मुबारक अरहम। बड़े हैंडसम लग रहे हो। अरे मेरे पास आओ गुड़िया, मोहसिन दादा तुम्हें ईदी देंगे। ईद मुबारक भाई। ये रही मेरी गुड़िया की ईदी। क्या बात है, ईदी मिली है तुम्हें तो। वैसे आपने कुर्बानी तो की होगी, लेकिन फिर भी अम्मी बजिद थी कि आपके लिए गोश्त लेकर जाएं हम।
हमने बस एक ही बकरे की कुर्बानी की है, बस जितनी खुदा ने तौफीक कोई दी। बात नहीं बेटा, अल्लाह कबूल फरमाए अल्लाह। जीते रहो। चलो अंदर चलें। अरे जूते मत उतारो, ऐसे ही अंदर चलते हैं। आओ चलो सब। चलो बिस्मा बेटी तुम भी चलो। मैं घर आने ही वाली थी भाई। अरे क्या फर्क पड़ता है, हम तुम्हारी तरफ आ गए हैं। जरा देखो तो मुझसे अरे क्या लेकर खामोश रहो खुदा के अच्छा, लिए, ठीक और है, इसे ठीक है, किचन में आप रखवा जाके दो। उनके साथ बैठे, मैं आती हूँ। अल्लाह। जानान आकर ही ले जाओ और अच्छी तरह धो लेना। हर ईद पे मैं अपने भाइयों के साथ घूमने जाती थी। उसके बाद हम सब रिश्तेदारों की तरफ जाते थे और वो लोग हमें बहुत सारी ईदी देते थे। हाँ, ईदें तो हमारे जमाने में होती थी। तुम्हारे बाबा और मैं ईद का रंग जमाया करते थे। जी बिल्कुल, बाबा हमें अक्सर ये किस्से सुनाया करते थे। हाँ याद आया, अम्मी ने आपको खुसूसी सलाम भेजा है। आप तो जानते हैं कि ईद वाले दिन घर पर काफी काम होते हैं, तो वालेकुम अस्सलाम। मेरी तरफ से भी भाभी को ईद मुबारक कहना। जी। मैंने भी वो किस्से सुने हैं मोहसिन अंकल, लेकिन उस वक्त मैं बहुत छोटा था। लेकिन अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ ना, बिजनेस करने की उम्र है। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। हम आपका ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहते, हमें अरे चलना बेटा चाहिए। मुझे कोई काम नहीं है। भाई आपने मोहसिन अंकल से कुछ बात करनी थी ना। ये वक्त इन बातों का नहीं। भाई ईद का त्योहार है, और कौन सा मौका चाहिए। माफ कीजिएगा मोहसिन अंकल, ये वक्त इन बातों का तो नहीं, लेकिन क्योंकि हम ट्रेनिंग से वापस आ गए हैं तो मैंने वादा किया था कि हाँ ये तो बहुत अच्छा बच्चा है। बहुत शुक्रिया आपका मोहसिन अंकल। मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपकी कंपनी में इसके लायक कोई पोजीशन है तो इसे काम पर रख लीजिए। बस यही होना बाकी था। हाँ, ईद के 3 दिन खत्म होते ही ऑफिस आ जाना। मैं देखूंगा तुम्हारे लिए क्या हो सकता है वहाँ। क्या सच में? आपने तो मेरा दिल खुश कर दिया। अब इस खुशी के मौके पर आपका हाथ चूमना तो बनता है। बहुत शुक्रिया मोहसिन अंकल, शुक्रिया। जीते रहो बेटा। मैं आपको बता नहीं सकता मोहसिन अंकल कि आज मैं कितना खुश हूँ। ये फैसला आपने बहुत अच्छा किया है। एक काबिल और बाएतमाद इंसान को नौकरी पर रखा है आपने। आपको अपने इस फैसले पे फख्र होगा। ये तो वक्त ही बताएगा। आप लोगों को भी कुछ जरूरी काम होंगे तो हमें भी चलना चाहिए। चले उठे भाई, घर पे बहुत काम है। चले। मैं करीम अंकल के साथ यहीं रहूंगी बाबा। बेटा आज ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि ईद का दिन है और ये मसरूफ है। चलो अब आ जाओ, जब ये लोग हमारी तरफ आएंगे तो मिल लेना। जी ठीक है। आ जाओ सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। ऑफिस में मिलते हैं आप मोहसिन सब अंकल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया बेटा। अल्लाह हाफिज। अच्छा आयशा, तुम जरूर आना, तुम्हारा इंतजार रहेगा। जी सर। जाओ करीम। समीर यहाँ आओ, मुझे तुमसे जरा बात करनी है। जो तस्बीह तुम मुझे दिखा रहे थे वो किसने दी थी तुम्हें? मैं भी वैसी ही एक तस्बीह मंगवाना चाहती हूँ। ऑफिस के एक एम्प्लॉय ने दी है, तुम उसे नहीं जानती? मैं कंपनी के सारे एम्प्लॉयज को जानती हूँ, तुम नाम बताओ, मैं खुद ही पता लगा लूंगी। बहुत से नए एम्प्लॉयज आए हैं, तुम सबके बारे में नहीं जानती। बालों का कलर, बालों का स्टाइल, उसकी हाइट कितनी है, उसका रंग कैसा है, बाल स्ट्रेट हैं या फिर कर्ली। अब बताओ कैसी है, बताओ ना। चुप क्यों हो समीर? ओह, एक जरूरी बात तो बताई ही नहीं। हाँ, बात बदलने की कोशिश मत करो समीर। वो तुम्हारे फायदे की बात है हुरिया। इस वक्त मेरे लिए सबसे अहम बात ये है कि ये तोहफा किसने दिया। आयशा और करीम तलाक ले आए थे। क्या सच कह रहे हो तुम? हाँ, मैंने ही सुलह करवाई थी उन दोनों के बीच। समीर तुम भी ना, और मुझे ये बात तुम अब बता रहे हो? अच्छा ठीक है, आगे बताओ। करीम ने मुझसे कहा था कि इस बारे में किसी को पता ना चले, लेकिन ये नहीं कहा था कि मैं तुम्हें नहीं बता सकता। ठीक है, रेडी हो जाओ। थोड़ी स्माइल। क्या बात है, बस इसी तरह बैठे रहना। क्यों अपनी गरम गरम सांसों से मेरा मुंह जला रहे हो? क्या मतलब तुम्हारा? अब मैं सांस भी ना लूं? ऐसा नहीं है, लेकिन जब करीब आना हो तो थोड़ी देर के लिए रोक लो। हाँ खुदाया, बस बहुत हो गया, अब मैं थक चुका हूँ, बोर हो रहा हूँ मैं अभी बहुत थक गई हूँ। तुम कैसे थक सकती हो? हम यहाँ बेंच पर बैठे हैं और पीछे इतना खूबसूरत नजारा है। अरे इसमें गुस्सा होने वाली कौन सी बात है? मैंने तुमसे तो कुछ नहीं कहा, मैं तो करीम से कह रही हूँ। तुम दोनों ने कहा था कि काम बस थोड़ा सा ही है, लेकिन देखो अब कितने घंटे हो गए हैं। हाँ तो क्या हुआ? हाँ आयशा, मुझे लगता है कि वो ठीक कह रहा है।
बेचारा इतने दिनों से मेहनत कर रहा है, उसका काम खराब मत करो। मैं खराब कर रही हूँ? अभी तुम ही फुरकान पे गुस्सा कर रहे थे और अब मुझे कह रहे हो? मुझ पर नहीं, तुम पर गुस्सा हुआ था। छोड़ो, ये बात इसकी समझ से बाहर है। पिछले कई दिनों से यही बहस चल रही हम दोनों में। हाँ, ये लड़कियां होती ही ऐसी हैं। तुम्हारा जो दिल करता है करो, मैं जा रही हूँ। अब देखा तुमने, यही कह रहा था मैं तुमसे, इसके तो नखरे खत्म ही नहीं होते। हाँ, मैं समझ सकता हूँ, तुम ठीक कह रहे हो, गुस्से में पागल हो जाती है। नहीं, ये वैसे भी पागल है। अच्छा सुनो भाई। हाँ? देखो, मुझे लगता है हम दोनों की लड़ाई की वजह मैं ही हूँ। मुझे वो नहीं कहना चाहिए था। मैं भी तुमसे माफी चाहता हूँ फुरकान, तुमने वाकई सच्चा दोस्त होने का सबूत दिया। देखो यार, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम्हें बचपन से जानता हूँ, लेकिन तुमने कभी ऐसे बात नहीं की। तुम हमेशा मेरी बात को हंसी में उड़ा देते हो, इतना सख्त रिएक्शन कभी नहीं दिया। बस इसीलिए मुझे थोड़ा बुरा लगा। हाँ ठीक कह रहे हो, उस लड़की ने मेरे दिलो दिमाग का कबाड़ा करके रख दिया। हाँ बिल्कुल भाई, यही तो मैं तुम्हें उस वक्त समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुमने सुना ही नहीं और उल्टा मुझ पर गर्म हो गए। लेकिन मैं जानता था कि तुम्हारा दिल मेरी तरफ से साफ है, गले मिलो। मेरा भाई। थैंक यू सो मच फुरकान। अब बात सुनो, इस बहस के चक्कर में मैं तो भूल ही गया था कि तुम्हें एक बहुत ही जरूरी बात बतानी, जो सुनकर तुम हिल जाओगे। बताओ क्या बात है? हमने जो प्लान्स बनाए थे, अब उनमें कुछ तब्दीलियां आने वाली हैं। कैसी तब्दीलियां? मेरे बाबा ने मुझे 6 महीने दिए हैं, उसके बाद मैं कंपनी का हेड बनने वाला हूँ दोस्त। हाँ, आगे बताओ। लेकिन अगर मैं अपने रवैये को ठीक रखूं तो टाइम कम भी हो सकता है। क्या तुम सच कह रहे हो? क्या 3 महीने कर दिए? और कम। 2 महीने? और कम। मतलब 1.5 महीना? 1 महीना? क्या कहा? 1 महीना? कमाल हो गया। 1 महीने बाद वो कंपनी मेरी हो जाएगी, उसके बाद बैम 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 करेंगे भाई। बॉम 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 बॉम। क्या बात है, क्या परफॉर्मेंस थी। जरा देखो तो दोनों खुद को, कैसे दोबारा से दोस्त बन गए। अच्छा वैसे मुझे एक बात का सीरियसली जवाब देना, तुम हर इम्पोर्टेंट बात पे तुम कैसे पहुंच जाती हो? क्या मतलब कि कैसे पहुंच जाती हो? अगर तुम्हें याद हो तो मैं तुम दोनों के साथ ही इस जगह पर आई थी। वो तो बस मुझे गुस्सा आ गया था, इसलिए मैं यहाँ से चली गई थी। मुझे छुप छुप के तुम दोनों की बातें सुनने का कोई शौक नहीं है। आयशा देखो, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहता था, मेरी बात का यकीन करो। हम अगर उस दिन जब तुमने मुझसे अचानक पूछ लिया कि बाबा ने क्या कहा था, तो मैं घबरा गया था और कोई बात नहीं। मैंने सोचा कोई गड़बड़ ना हो। वैसे तुम मुझे इतनी तफसील क्यों बता रहे हो करीम? क्या मैंने तुमसे कुछ पूछा है? असल मसला यही है कि तुम पूछने वाली बातें पूछती नहीं हो और अजीब चीजें फील करती हो, जो तुम्हारी बातों से पकड़ी भी जाती है। समझ गई। बिल्कुल ठीक जा रहे हो भाई, सब कुछ नेचुरल लग रहा है। अरे हट जाओ बच्चों, गाड़ी के साथ साथ मत भागो, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। अरे यार, इतना अच्छा शॉट ले रहा था मैं, तुमने गाड़ी रोक क्यों दी? इन बच्चों को तो मैं देखता हूँ। कैसे हो सब? अपनी तवज्जो मत हटाओ। अब इसका क्या मतलब है? आशा मेरी बात सुनो, देखो हमें यहाँ ज्यादा देर नहीं बैठना है, मैक्सिमम 1 घंटा है हमारे पास, उसके बाद मैं नहीं रुकूंगा यहाँ। याद है आज सुबह हमारी क्या बात हुई थी? बल्कि रात को भी वही बात हुई थी। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम अपने चेहरे पे मुस्कुराहट रखोगे हर वक्त। अच्छा तो सुनो बच्चों, तुम लोग करीम अंकल को मिस करते हो ना, तो जाओ उनको गले लग जाओ। जाओ आ जाओ। बहुत खूब। कैमरे में देखो, सामने। हाँ ऐसे ही। ये हो गया। अब अपनी। तुम क्या कर रहे हो? इतनी अच्छी तस्वीरें देखने के बाद लोग पूछेंगे ना कि फोटोग्राफर कौन था, तो बस इसलिए अब सब लोग स्माइल करेंगे। बकरे की माँ आखिर कब तक खैर मनाएगी? देखा, मैंने बड़ी ईद की मुनासबत से बात की है, लेकिन मजा नहीं आया। ठीक है बच्चों, निकलो, चलो चल के खेलो, अब हमें अंदर जाने दो। लेकिन हमें ईदी तो दे करीम अंकल। अरे ये कैसे हो सकता है कि करीम अंकल आप सबको ईदी ना दे? चलो सब बच्चे जल्दी से लाइन बना लो। क्यों नहीं? अंकल? हाँ, यानी तुमने मुझे अंकल ही बना दिया। अरे नहीं नहीं, हाथ मत चूमो मेरा। तुम भी आ जाओ। शुक्रिया। ये लो। जबरदस्त। अब हो गया, अंदर चलें क्या अब हम? हाँ हाँ चलो, आ जाओ फुरकान। भाई पहले इसे पका लेना चाहिए। पहले मुझे कबाब बनाने दो। जी ये भी ठीक है। ये तैयार है। खुश आमदीद, खुश आमदीद। शुक्रिया। आइए आइए, खुश आमदीद, खुश आमदीद। जीते रहो बेटा। ईद मुबारक, ईद ईद मुबारक। मुबारक भाभी जी। आपको भी ईद मुबारक। यहाँ आओ। खुश आमदीद भाई।
ईद मुबारक भाभी। ईद मुबारक। यकीन करें, फौज की ट्रेनिंग के दौरान मैंने सबसे ज्यादा आपको मिस किया करीम भाई। क्या आप कभी फौज की ट्रेनिंग पर गए हैं? चलिए सब मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। आइए यहाँ पर और बैठिए। हम पहले सांस तो लेने दो उन्हें। तुम अपनी ट्रेनिंग की कहानी इन्हें आराम से बैठकर सुना लेना। आप गए हैं कभी ट्रेनिंग के लिए? क्या बताऊं, इतना दौड़ना पड़ता है कि बूट घिस जाते हैं। सुने सब, वहाँ पे एक कमांडर था जो कि डिसिप्लिन का बहुत ख्याल रखता था और उसे हर चीज बिल्कुल परफेक्ट चाहिए होती थी। अगर किसी जवान को उठने में देर हो जाए तो उसे सारा दिन इधर उधर भगाता रहता था, यहाँ तक कि वो बेहोश हो जाते थे। और जब वो आके पूछता था कि क्या हो रहा है, तो मैं कहता था हम सब यहाँ पे पिकनिक मना रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है, आप भी हमें ज्वाइन करें ना, बहुत ही अच्छा वक्त गुजारा है मैंने वहाँ पे। उसे मुझ पर बहुत गुस्सा आता था और सब लोगों की मौजूदगी में अक्सर वो मुझे बहुत ज्यादा गालियां भी देता था, लेकिन मैंने कभी उसकी बातों को सीरियस नहीं लिया और हंसी में उड़ा दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि किसी को मेरी वजह से वहाँ पे परेशानी हो। सब मुझे कहते थे कि अरम भाई आप ये क्या करते हो, आपको जरा ख्याल करना चाहिए। भाई पहले खाना खा ले। वैसे भी करीम को अभी बहुत भूख लग रही है, बाद में आराम से बैठ के आप सारे किस्से सुना सकते हैं इन्हें। हाँ बिल्कुल जान। हाँ ठीक है, पहले खाना खा लो, बाद में बात करेंगे। अरे दामाद साहब, आप तो कुछ खा ही नहीं रहे। इतना सब कुछ तो बनाया हमने आपके लिए। ये गोश्त इतना लजीज है। सुबह के वक्त एक्चुअली ये कुछ ज्यादा ही हैवी हो जाएगा, वरना आप तो जानते हैं कि मुझे कोरमा पसंद है। अच्छा, मैं ऐसा करती हूँ, आपको पैक करके दे देती हूँ, आप घर जाकर आराम से खाइएगा, ठीक है? हाँ ओके। अरे नहीं 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 करीम, तुम्हें यहाँ थोड़ा सा खाना होगा। बल्कि आयशा तुम खिलाओ इसे, मैं तस्वीर खींचता हूँ। क्या हो गया है फुरकान, किस तरह की बातें कर रहे हो? फैमिली के साथ बैठी हूँ, किस तरह खिला सकती हूँ? अच्छा ठीक ही तो कह रहा है वो लड़का, इतना लजीज गोश्त बना है ये, और वैसे भी कुर्बानी का है, हमने खुद कुर्बानी की है। वैसे मैंने सुना है सारा साल सब्जियां खाने वाले ईद पर गोश्त खा ही लेते हैं। गलत सुना होगा। हाँ सुनो बेटा, तुम वहाँ क्यों खड़े हो? आओ हमारे साथ खाना खाओ ना। ये सेल्फी बाद में खींच लेना। अम्मी सेल्फी ऐसे नहीं बनती, दरअसल ये लोग अपना काम कर रहे हैं। हाँ ठीक है, जो भी कर रहे हो तुम खाने के बाद कर लेना। करीम अंकल आए हैं, करीम अंकल आए हैं, करीम अंकल, करीम अंकल। ओहो, कहाँ भागते आ रहे हो तुम? करीम अंकल ने मोहल्ले के सब बच्चों को ईदी दी है। जरा देखो तो कितना बोल रहा है ये। चलिए करीम अंकल, इस बच्चे को भी ईदी दे। ईदी लेने के बाद तुमने करीम के हाथ भी चूमने हैं, ठीक है? अभी चूम नहीं लेता नहीं नहीं, हूँ। मुझे दादा मत बनाओ यार, तुम अपनी ईदी लो और जाओ यहाँ से चुपचाप। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम तैमूर है। बहुत शुक्रिया आपका। क्या कर रहे हो करीम, इतने सारे पैसे दे दिए। अरे रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? रुको रुको, पैसे वापस करो मुझे। कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ, अरे रुको। ये अरहम भाई को अचानक क्या हो गया? तुमने उस बच्चे को पूरे 200 रुपए दे दिए। अरहम भाई को लगा वो बहुत ज्यादा है, इसीलिए उसके पीछे गए। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन अगर वो उस बच्चे को पकड़ लेंगे तो उसके बाद क्या करेंगे उसके साथ? वो उसे नहीं पकड़ पाएगा। इस मोहल्ले का सबसे तेज बच्चा है वो। कुछ दिन पहले इसकी मोहल्ले में एक लड़के से लड़ाई हो गई। वो लड़का इसके पीछे बाइक पर गया पर इसे पकड़ नहीं सका, इतना तेज भागता है ये। मोटरसाइकिल से तेज भागता है? हाँ बिल्कुल ठीक कहा तुमने। आप भी ना भाई, करीम को इस तरह की कहानियाँ सुनाकर क्यों डरा रहे हैं? करीम इस मोहल्ले की तारीख से वाकिफ नहीं है। रुको रुको, ऐसे ही रहना। बहुत अच्छा पोज है, कमाल का लगेगा ये। अच्छा भाभी, क्या आप करीम को ये कबाब सर्व करेंगे? हाँ, ये लो। करीम तुम प्लेट को पकड़ो जरा स्माइल के ठीक साथ। से पकड़ो ना बेटा। आराम से। ये तस्वीरें तो कमाल की आ रही हैं। फुरकान भी ना। ये क्या है? अल्लाह अल्लाह, ठीक 2 बजे ऑफिस के सामने वाली बीच पर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। ये लड़की तो पागल हो गई है। मुझे जाकर इस बारे में उससे बात करनी होगी। उसे समझना होगा मैं शादीशुदा मर्द हूँ। ऐसी हरकतों से मेरी फैमिली तबाह हो सकती है। क्या करूं? अगर हुरिया को पता चल गया तो? हुरिया, सोचो, जल्दी सोचो समीर, वो लड़की तुम्हें फंसा देगी। मैं जानता हूँ समीर, तुम ये कर सकते हो। क्या बात है यार, लोगों को तस्वीरें पसंद आ रही हैं और हमारे फॉलोअर्स भी बढ़ रहे हैं। इस दावत ने तो कमाल ही कर दिया। हमारे फॉलोअर्स पहले से दुगने हो गए हैं। लोग इस तरह की दावतों को मिस करते हैं, इसलिए फौरन लाइक करते हैं। कितने फॉलोअर्स हैं तुम्हारे? 4 लाख के करीब।
अब हमें चलना चाहिए। सब इंतजार कर रहे होंगे। इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? कुछ देर और बैठो ना। अम्मी, ये इनकी फिटनेस का राज है, खाने के बाद बैठ नहीं सकते। ठीक है, जाने दो इन्हें। आज के दिन इन्हें काफी काम होंगे। मैं भी भेड़िया के वॉक किया करूंगी। ईद मुबारक। ओ ताहिर भाई, आइए आइए, बच्चा भी ईद आया है। मुबारक। आ जाइए। ईद मुबारक सबको। ईद ईद मुबारक। मुबारक। कैसे हैं आप सब? जी कैसे हैं आप? ईद मुबारक। शुक्रिया। ये हमारे दामाद ईद मुबारक आपको। हम बस निकल ही रहे थे। आप लोग बैठिए, एंजॉय कीजिए। बस यहाँ से गुजर रहे थे तो सोचा आपसे ईद ही मिल लें। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आ जाओ, बैठो ना तुम लोग। ये बच्चा आपका है? अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इसके साथ कुछ तस्वीरें खींचना चाहता हूँ। जरूर। फुरकान पागल मत बनो, ये तुम क्या कर रहे हो? पकड़ो आयशा। हाँ हाँ लाओ। आ जाओ शाबाश। आप दोनों कैमरे की तरफ देखो जल्दी। फुरकान, ऐसा करना क्या ठीक लगेगा? क्योंकि ये बच्चा हमारा नहीं, किसी और का है। अपना मुंह बंद रखो यार। करीम और आयशा के साथ ये बच्चा कितना अच्छा लग रहा है ना, माशाल्लाह। खुदा मेरी बेटी को भी साहिब औलाद करे। इसने तो रोना शुरू कर दिया। देखा, बच्चा रोने लगा। रोते हुए बच्चे की तस्वीरें क्यों बना रहे हो? चलो इसे अपनी माँ के हवाले करो। चुप कराओ इसे। चलो चलो अपनी अम्मी के पास जाओ। शाबाश। आजा, मेरा बच्चा रो रहा है, कुछ नहीं होता। बस बस बस। ताहिर, तुम लोग खड़े क्यों हो? बैठते क्यों नहीं? नहीं रजा भाई, हमने एक जगह जाना है और देर हो रही है। हाँ मैं बाद में ठीक है, मिलूंगा ठीक है। आपसे। अपना ख्याल रखना और अपनी अम्मी को भी हमारी तरफ से ईद मुबारक कहना। कहाँ चल दिए? एक बहुत ही जरूरी काम है, इसलिए वहीं जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है। नहीं कुछ नहीं हुआ। ठीक है, कुछ नहीं हुआ। अच्छे से ख्याल रखो बच्चे का। ये अपना क्या हाल बना लिया है तुमने? बच गया वो बच्चा मुझसे। लग तो रहा है कि जैसे तुम किसी से मार खाकर आ गए। भाई, मुझे कौन मार सकता है? उस बच्चे ने मुझे पूरे इलाके में पीछे भगाया। बहुत तेज भागता है वो। कहीं पर बीच में आहिस्ता हो जाता था, लेकिन जैसे ही मैं उसे पकड़ने के लिए पास पहुंचता था, तेज हो जाता था। मैं तो भाग भाग कर बेहोश ही हो गया था। लोग मेरे मुंह पर पानी डालकर होश में लाए मुझे। भाई, यहाँ पे तो फौज की ट्रेनिंग भी काम नहीं आई। छोड़ूंगा नहीं उस बच्चे को। और हम करीम ने वो पैसे तुम्हें नहीं दिए। भाई, ऐसी बात नहीं है। मैं चाहता था कि वो बच्चा उन पैसों को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करे। इस तरह इलाके के किसी बच्चे की हक तलफी नहीं होगी। एक बच्चे के लिए 200 बहुत ज्यादा होते हैं। क्या कहते हो करीम? जी जी आराम भाई, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। किसी की हक तलफी नहीं होनी चाहिए। अब हमें देर हो रही है, इसलिए हम चलते हैं। अम्मी, मुझे थोड़ा सा कोरमा पैक कर दो। हाँ, तुम बैठो, मैं भी तुम्हारे लिए ज्यादा लेकर लाना। आती हूँ। चलो आओ यार, हमारी भी तस्वीर बनाओ। जरूर। ऐसे। क्या बात है? तो चलो देखते हैं। उसे अच्छी तरह पता है कि मैं एक शादीशुदा मर्द हूं, लेकिन फिर भी वो मेरे साथ ऐसा कर रही है। कैसे समझाऊंगा मैं उसे? तुम कर सकते हो। समीर, हुरिया, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? ओ, बात यह है कि मैं यहाँ ताजा हवा खाने के लिए आया हूँ। दिल घबरा रहा था। हुरिया, नजारा तो देखो कितना अच्छा है। बस चुप हो जाओ समीर। मैं जानती हूँ तुम यहाँ किसी से मिलने के लिए आए हो। मैं? क्या हो गया है? किस तरह की बातें कर रही हो? झूठ मत बोलो मुझसे। मैं बताती हूँ। तुम यहाँ उसी एम्प्लॉय से मिलने आए हो ना, जिसने वो गिफ्ट दिया था। और देखो तो कितना तैयार होके आए हो। अरे तुम भी ना हुरिया, तुम्हें लगता है तुम्हारे अलावा मैं किसी को देख सकता हूँ? समीर, बस चुप हो जाओ। अगर एक और झूठ भी बोला तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। समीर, मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम वो नोट पढ़कर यहाँ आए हो जो तुम्हें तुम्हारी गाड़ी से मिला। कौन सा नोट? मेरी गाड़ी में तो ऐसा कुछ भी नहीं। झूठ बोलना बंद करो। वो नोट मैंने खुद तुम्हारी गाड़ी में रखा था। तुमने मेरा दिल तोड़ा समीर। तुमने मुझे धोखा दिया समीर। हुरिया, वो मैं... समीर, बस चुप। अब मैं मजीद तुम्हारे मुंह से कोई झूठ नहीं सुनना चाहती।
हुरिया, 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 रुको, मेरी बात तो सुनो। हुरिया, हुरिया। बाबा, अब इसको ये वाले कपड़े पहना है। बेटा अभी तो इसके कपड़े चेंज किए थे हमने। ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे। अच्छा अच्छा ठीक है, देखो जरा इतनी सी उम्र में कितना गुस्सा कर रही है ये। रजा, मैं जरा साथ वाले मोहल्ले में जा रही हूँ, आप तब तक बिस्मा के साथ खेलें। खैर तो है, वहाँ क्यों जा रही? वो दरअसल आज सब बिजनेस वुमेन्स की ईद मिलन पार्टी है, तो बस वहीं जा रही थी। वहाँ क्यों जाना है? उन सबको यहीं बुला लो तुम। रजा, क्या हो गया है आपको? उन्होंने दावत का पूरा इंतजाम किया हुआ है, अब ऐसे कहना अच्छा लगता है क्या? वहाँ सब लोग इकट्ठा होंगे, जानते हैं वहाँ पर एक औरत है जिसे फॉलोअर हुआ है, वो भी वहाँ पर आ रही है और आप मुझे रोक रहे हैं। हो सकता है वहाँ कोई काम ही बन जाए। अल्लाह उसे सेहत दे, मेरी तरफ से भी पूछ लेना उसको। हाँ चले। चलो। इस गुड़िया का नाम है ईपैक। ईपैक। चले भाभी, जल्दी करें, आ जाए। खैर तो है, तुम कहाँ जा रहे हो? भाई सोच रहा हूँ कैफे का चक्कर लगाऊं एक, इतने अरसे से गया नहीं ना, तो मिस कर रहा हूँ कैफे को। आप फिक्र मत करें, मैं काम संभाल लूंगा वहाँ पे। क्या वाकई? जी भाई। बाबा, आप चाय क्यों नहीं पी रहे? पी रहा हूँ बेटा। बहुत मजेदार चाय बनाई है तुमने। मैं फिर से चाय बनाती हूँ। तुम यहाँ रख दो इसको। इसे कहते हैं चूल्हा। अब ये हांडी रखते हैं इस चूल्हे के ऊपर। ठीक है। आज ईद के दिन भी आप सब ऑफिस आए, इसलिए बहुत शुक्रिया। एक खुशखबरी देनी है, प्रोजेक्ट बहुत अच्छा रहा, हमारे फॉलोअर तेजी से बढ़ रहे हैं। आगे तुम बताओ फुरकान। ठीक कहा इसने। उन तस्वीरों को पोस्ट करने के बाद हमें बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। इस वक्त हमारे फॉलोअर्स 7 लाख से भी ज्यादा हो चुके हैं। अगर सब कुछ इसी तरह चलता रहा तो मुझे पूरा यकीन है कि कल रात तक 10 लाख हो जाएंगे। मैंने अदील से कहा है कि वो सब फॉलोअर्स की प्रोफाइल चेक करे, ताकि हमें पता चल सके कि हमें किस क्लास ने ज्यादा फॉलो किया है। और मैंने रिसर्च करके ये पता चलाया है कि हमारे 90% सब्सक्राइबर्स बिल्कुल ऑर्गेनिक हैं, जिन्होंने हमारी कैंपेन को पसंद किया। वैसे ये ऑर्गेनिक सब्सक्राइबर्स क्या होता है, मैंने सुना नहीं कभी। मतलब वो फेक आईडीज नहीं है। 90% रिजल्ट इसका ओरिजिनल सब्सक्राइबर्स का है, जो कि बहुत अच्छा है। गुड जॉब गाइस, बहुत खूब। रिजल्ट हमारी तवक्कुआत से भी ज्यादा अच्छा आया है। लोगों ने फैन क्लब्स और हैशटैग बनाने के बाद अब अपनी डिमांड्स भी करना शुरू कर दी हैं। और यही मसला है। अब क्या डिमांड है उनकी? किस तरह की डिमांड की है लोगों ने? मतलब कि हम उनकी मर्जी के कपड़े पहने? वैसे मुझे कोई मसला नहीं है एक इसमें। हैशटैग तो इस वक्त बहुत ज्यादा मशहूर हो गया है, जिसमें लोग ये पूछ रहे हैं कि आयशा को करीम अब किस कब करेगा। फुरकान, तुमने फिर से वही बातें शुरू कर दी है ना? करीम, आप ही इसे कुछ समझाए ना जान। हाँ बिल्कुल फुरकान, तुम इन बातों को सीरियस मत लो। कितनी बार कहा है? हमें उन्हें अपनी पर्सनल लाइफ में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। तुम लोग चुप क्यों हो? कुछ बोल क्यों नहीं रहे? हाँ बिल्कुल, हमें अपने ट्रैक पर अपने मुताबिक चलना है। अब लोगों की खातिर मुझे से किस करना पड़ेगा भला? आयशा मेरी बीवी है, ऐसा करने में मुझे कोई मसला नहीं, लेकिन एक्चुअली ये हमारी पर्सनल लाइफ है। अब हम एक दूसरे के लिए क्या फील करते हैं ये सारी दुनिया को दिखाने की जरूरत क्या है? मैं फुरकान, तुमने बिल्कुल ठीक कहा मेरी जान, मैं तुम्हारी इस बात की पूरी तरह हिमायत करती हूँ। इस बात पे मैं भी तुम दोनों का साथ दूंगी। ऐसा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, और अगर प्रोफेशनली भी सोचा जाए तो ऐसा करना कैंपेन को नुकसान पहुंचा सकता है। हमने एक ऐसी जोड़ी को मुतारिफ करवाया है जो सिर्फ कहानियों में मिलती है, और ऐसा करने से हमारी कहानी का एंड बिल्कुल खराब हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, और हमें उन्हें अपनी स्टोरी के साथ बस किसी भी तरह जोड़े रखना है। हाँ बिल्कुल ठीक है। मगर फिर भी मुझे उनकी ये डिमांड को बोलनी है, और प्लीज आइंदा इस मसले पर बहस मत करना तुम लोग। और हाँ, मोहसिन अंकल को इस बारे में बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि अगर उन्हें पता चला तो वो बहुत नाराज हो जाएंगे। लेकिन अगर फॉलोअर्स की डिमांड्स पूरी ना की तो कैंपेन के लिए अच्छा नहीं होगा। क्या कह रहे हो तुम? अगर कुछ फॉलोअर्स की डिमांड पूरी ना की जाए तो कंपनी को क्या नुकसान होगा? अब क्या सब फॉलोअर्स के हाथ में ही है? हमारे हाथ में कुछ नहीं। बहुत बुरा हुआ, अब मैं क्या करूं? सॉरी हमारे फॉलोअर्स, मुझसे नाराज मत होना, मेरा कोई कसूर नहीं। जी तो भाइयों, क्या हाल है आप सबका? मैं आर्मी से लौट आया हूँ। इनका तारुफ करवा दूं, ये मेरी अम्मी हैं और ये मेरी भाभी। इन दोनों ने कहा कि अरहम तुम रहने दो, बहुत थक गए होगे तुम, कुछ दिन घर पे ही आराम कर लो। लेकिन मैंने इनकार कर दिया। वतन का फर्ज तो निभा लिया मैंने, लेकिन अब बारी है अपने मोहल्ले का फर्ज अदा करने की। क्या बात है? अब मैं यहीं पर काम करूंगा और आप सबकी खिदमत करूंगा। क्या रजा को इस बात का पता है? क्योंकि हम नहीं चाहते वो गुस्सा करे। ये काम यहाँ मत करो,
रवा को तो जानते हो ना तुम, उसे पता चल गया तो गुस्सा करेगा। क्या रजा रजा लगाई हुई है? आप सबने मिलकर ही उन्हें ऐसा बना दिया है। मेरे रजा तो दिल के इतने नर्म हैं, मैंने तो कभी उन्हें गुस्सा करते हुए देखा ही नहीं। हाँ बिल्कुल। अब आप देख लें, आयशा ने अपनी मर्जी की शादी की लेकिन रजा ने उसे कुछ भी नहीं कहा, बल्कि बहुत खुश हुआ वो। अम्मी जान, इन लोगों के जहन में भाई की जो इमेज है उसे ठीक करने के लिए वक्त लगेगा और इतना वक्त हमारे पास है ही नहीं। इन बेचारों का भी कोई कसूर नहीं है, इन्होंने भाई को हमेशा देखा ही इसी तरह है। लेकिन अब वक्त आ चुका है कि एक नई शुरुआत की जाए और पुरानी सोच को बदल दिया जाए। मुझे लगता है कि आप में से कई लोगों को ये बात समझ नहीं आई होगी। लोग कहते हैं कि मर्द अपना ख्याल नहीं रखते, ठीक कहते हैं क्या? हाँ बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। गलत है ये। नहीं गलत है। इस सोच को हमें बदलना होगा। इस दुनिया को बताना होगा कि मर्द किसी से कम नहीं है, वो अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। ये तुम क्या कह रहे हो? मर्द को तैयार होने की क्या जरूरत? इसी सोच की बात कर रहा था मैं। ये करीमे लगाने से ही आप खुद को बदल सकते हैं। अरे जनाब, थोड़ी देर के लिए छोड़िए इसे और हकीकत का सामना कीजिए। शुरुआत करेंगे हम आपके मुआयने से। इनका मायना? इनका चेहरा देखकर मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी मेहनत के बाद ये बिल्कुल हीरो जैसे लगेंगे। इस वक्त तो लगता है जैसे मुंह पर लानत पड़ी हुई है आपके। बेड़ा गर्क किया हुआ है आपने अपना। खुदा ने इतना प्यारा चेहरा दिया है लेकिन आपने उसका ख्याल ना रख के उसका सत्यानाश ही कर दिया है। इसे नाशुक्री कहते हैं। ये तुम क्या कह रहे हो? बुरा है क्या? अरे क्या बात कर रहे हैं आप? बुरा नहीं बल्कि बहुत बुरा। लेकिन आप बिल्कुल फिक्र मत करें, मेरे पास इसका हल है। अच्छा भाभी, जरा मुझे वो इम्पोर्टेड वाली क्रीम तो दीजिएगा। अभी देती हूँ। भाई बुरा मत मानिएगा लेकिन कुछ देर के लिए सैनक को उतार दें। अब जरा इसे देखिए, ये एक ब्रांडेड क्रीम है और ये ब्रांड सबसे बेहतरीन है। इसे बेफिक्र होके लगा सकते हैं आप। बच्चा बूढ़ा हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। बस इतनी सी लगानी है। जरा इस बोतल को पकड़िए। हाँ क्या बात है, माशाल्लाह। बस हो गया। हाँ देखिए जरा, इनका चेहरा पहले से ज्यादा चमक रहा है कि नहीं? वाकई पहले से गोरा हो गया। आहा, माशाल्लाह, जवान लग रहे हैं ये तो। लीजिए जाकिर भाई, ये मैं करीम आपको देता हूँ। रोजाना इसी तरह लगानी है आपने। भाभी ये करीम जाकिर भाई ने खरीद ली है, इसलिए लिख लें इसे। अगला कौन है? शाहिद भाई, अब आपकी बारी है। शाहिद भाई अच्छे खासे थे, क्या हाल बना लिया है। जरा गौर करें तो पता चले कि आपकी आंखों के नीचे कितने हल्के हैं। ये इतने बड़े हैं कि दूर से भी नजर आ जाएंगे। फिक्र मत कीजिए भाभी, मुझे वो खलीसी ब्रांड की इंपोर्टेड वाली क्रीम तो दीजिएगा जरा। जी यही। इस छोटी सी क्रीम में आपके तमाम मसाइल का हल है शाहिद भाई। अब मैं आपको ऐसा जादू दिखाने वाला हूँ जो आपने आज से पहले जिंदगी में कभी नहीं देखा होगा। बस थोड़ा सा, इतना काफी है। उसकी आंखों के नीचे क्या हल्के हैं? हाँ ये हो गया। अब इसे अच्छी तरह से मसाज करना है। माशाल्लाह, क्या बात है। वो हल्के तो गायब ही हो गए। ये तो पहचाने ही नहीं जा रहे कि वही शाहिद भाई हैं। शाहिद भाई, आप तो जवानी से भी ज्यादा हैंडसम हो गए हैं। भाभी ये क्रीम शाहिद भाई के नाम लिख दीजिए, उन्होंने ये क्रीम ले ली है। तालियां। अरे यासिर भाई, आप वहां बैठे हैं। जरा इनका चेहरा तो देखिए किस तरह चमक रहा है। लेकिन क्या कहूँ, सिर्फ चेहरे से ही काम नहीं बनता ना, हाथों का भी ख्याल रखना पड़ता है। इस तरह करके अपने हाथ सबको दिखाइए, सब देखना चाहते हैं। ओह खुदाया, ओह खुदा का खौफ करे, क्या हाल बनाया हुआ है अपने हाथों का। सारा दिन हाथों से मच्छर मारते हैं क्या? लेकिन इसका हल भी है मेरे पास। इनके लिए क्या किया जाए सोचना पड़ेगा। थोड़ा मुश्किल काम है ये। कौन सी हैंड क्रीम सही रहेगी? खलीसी ब्रांड की दे दीजिए। क्रीम थोड़ी महंगी है लेकिन हमारा भाई भी तो बहुत कीमती है ना। पहले इसे अपने हाथों पे लगाना है, फिर इससे अच्छी तरह हाथों की मसाज कर लेनी है, अच्छी तरह से जज्ब करनी है। ये क्रीम यासिर भाई ने खरीद ली है। एक हैंड क्रीम यासिर भाई के लिए। क्या बात है यासिर भाई, मुबारक हो। या अल्लाह रहम अस्तगफिरुल्लाह। वहीद भाई, क्या बात है, सब खैरियत तो है ना? मुर्दों जैसा चेहरा कैसे? वहीद भाई, खुदा के खौफ से डरे आप। अगर आप किसी दिन रात के वक्त अंधेरे में अकेले निकल गए तो लोग समझेंगे कि वैम्पायर आ गया है। कमजोर दिल का इंसान आपको देखते ही बेहोश हो जाएगा। अम्मी और भाभी जरा उस तरफ देखें आप। अब जरा अचानक से मुड़कर वहीद भाई के चेहरे को देखें। मैंने कहा था ना कि लोग डर जाएंगे आपसे। हम भी ना। अब क्या कहूँ आपसे वहीद भाई, अच्छे खासे तो हुआ करते थे आप। लेकिन फिक्र मत करें भाभी, खलीसी ब्रांड का सबसे बेहतरीन वाला ब्लश ऑन दीजिए मुझे। ब्लश ऑन? जी ब्लश ऑन। ब्लश ऑन? जी इम्पोर्टेड है। लाइए। क्या तुम मेरे मुंह पर ये लगाओगे? हाँ,
बस थोड़ा सा लगाना है। मगर इससे मेरा चेहरा बुरा तो नहीं हो जाएगा? अरे भाई, जितना बुरा हाल हो चुका है इससे ज्यादा और बुरा क्या होगा। आप लोग हंसना बंद करें और मुझे काम करने दें। ये लगाने से आपके चेहरे की रौनक लौट आएगी। थोड़ा सा यहाँ पे और थोड़ा सा यहाँ, तकरीबन हो गया। माशाल्लाह, वहीद भाई तो हैंडसम लग रहे हैं आप। वहीद भाई, वहीद भाई, वहीद भाई, वहीद भाई, वहीद भाई, वहीद भाई, शीशे में देखिए खुद को, वहीद भाई, कैसे लग रहे हैं? वहीद भाई। ये कहाँ से आ गया? अरहम? अच्छा भाभी, ये ब्लश ऑन भाई। बिस्मा घर पे बोर हो रही थी तो मैंने सोचा वॉक पर चलते हैं। इस बहाने कहवा भी पी लूंगा मैं। मेरे ख्याल में अब हमें यहाँ से जाना चाहिए। ईद मुबारक रजा। कहाँ जा रहे हैं? बैठे ना। याद आया, मुझे तो एक काम जाना था। मुझे भी एक काम है। ठीक है, मुझे जाना था। भाइयों, ईद मुबारक, ईद मुबारक। मेरी तरफ से भी ईद मुबारक। ईद मुबारक, ईद मुबारक। ईद मुबारक, ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। अपना ख्याल रखिएगा, वापस आइएगा। नजमा, बात सुनो। हाँ। क्या तुम बिस्मा को लेकर जरा घर जाओगी? ठीक है, भी आती हूँ। मैं जाती हूँ। चलो आ जाओ बिस्मा। जाओ बेटा। जी ठीक है बाबा। तो रुकिए, खुदा तुम्हारी हिफाजत करे। ये भाई, खुश आमदीद। ओहो, देखिए भाभी भी सारा सामान यहीं पर भूल गई। ओह मेरे खुदाया, मुझे समेटना होगा। यकीनन ये प्लान तुम्हारा ही होगा। बिल्कुल भी नहीं भाई, ये सारा प्लान उनका था। मेरा कोई भी कसूर नहीं है। मैं तो उन्हें मना करना चाहता था, लेकिन उन्होंने इमोशनल ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। और हम तुम ऐसे हो वैसे हो, हमारे किसी काम ही नहीं आते। मैंने समझाया भी कि रजा भाई को पता चलेगा तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा करेंगे। ये सब इकट्ठा करो और उठाकर घर ले जाओ इसे। इसके अलावा कुछ करने की जरूरत। जी ठीक है भाई। क्योंकि मैं नहीं चाहता लोग मेरे बारे में बातें करें। भाई, किसी की इतनी जुर्रत कहाँ कि आपको कोई बात करे। और हम, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा तुम्हें? हाँ, जाओ, शाबाश। अल्लाह अल्लाह, क्या बात है भाई, आपकी तबीयत ठीक है ना? ठीक है ना आप? मैं ठीक हूँ। खुदा आपको हमेशा सेहत याब ही रखे भाई। कहाँ फंस गया मैं? लीजिए मेरी जान, गर्मा गर्म कॉफी हाजिर है। क्या बात है, आज तो बहुत अच्छे मूड में लग रहे हैं जो कॉफी बना के ले आए जनाब। एक वक्त था जब आप रोज मेरे लिए कॉफी बनाते थे। वाह मोहसिन, आपने मुझे उन दिनों की याद दिला दी। मैं सारा दिन आराम किया करती थी। मुझे कॉफी बनाने में मसला नहीं, लेकिन हमारे किचन में ज्यादातर मुलाजिम होते हैं। अब मैं उनसे कहूँ कि बाहर निकलो, मुझे कॉफी बनानी है, इस तरह वो सोचेंगे कि हमें शायद उनके हाथ की बनी हुई कॉफी पसंद नहीं, उनकी दिल आजारी होगी। और तुम जानती हो मुलाजिमों की दिल आजारी मैं नहीं करता। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं तो बस ये कह रही हूँ कॉफी अच्छी बनाते हैं। कॉफी की तारीफ कर रही हो, मुझसे इजहार मोहब्बत नहीं कर रही। क्या हुआ, बुरा लग गया आपको? नाराज हो गए हैं क्या? मुझे आपकी कॉफी इसलिए पसंद है कि मुझे आपसे मोहब्बत है। शुक्रिया मेरी जान, मेरे गले से लग जाओ। क्या दिन हुआ करते थे, याद है हर पल मोहब्बत में डूबे रहते थे हम, दिन रात। कैसे है मोहसिन अंकल? हाँ, अरे आयशा बेटी, तुम आओ, बैठो ना। मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी मोहसिन अंकल, पर आपसे एक बात करनी है। आप थोड़ी देर के लिए किचन में आ सकते हैं? क्यों बेटी, क्या हो गया? अभी तो किचन से आया हूँ मैं। नहीं नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं, बस एक छोटी सी बात है। ठीक है बेटी, मैं कॉफी पी लूं फिर आता हूँ। जी ठीक है, आप आराम से कॉफी पी ले, मैं इंतजार कर रही हूँ आपका। तंग आ गई हूँ मैं इस लड़की से, हमेशा गलत वक्त पर ही आती है। जाने मन, इस तरह कॉफी का मजा तो किरकिरा मत करो। यहाँ बैठकर कॉफी एंजॉय करते हैं। वो तो मैं एंजॉय कर रही हूँ, सच में कॉफी बहुत अच्छी बनाते हैं आप। अरे तुम हुक्म करो, मैं रोज बना दिया करूंगा तुम्हारे लिए। हाँ बोलो बेटी, ये खुशबू किस चीज की आ रही है? पहले आप यहाँ बैठिए मोहसिन अंकल। कौरमे की खुशबू है ये। तरतता। अरे वाह, ये मैं खास आपके लिए लेकर आई हूँ। अरे जीती रहो बेटी, जल्दी लेकर आओ, जल्दी लेकर आओ मेरे पास। आज तो मजा आ जाएगा।
अरे वाह 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 वाह, ले आओ। ओह क्या खुशबू है बेटी, वाह क्या खुशबू है। ये रोटी देसी आटे की है, आपको पसंद आएगी। वाह क्या बात है बेटी, आओ ना तुम भी बैठ जाओ यहाँ। आराम से घर में। खालदा आंटी अकेली बैठी होंगी क्या, उन्हें भी बुला लो यहाँ। उसे रहने दो, हम दोनों ही खाते हैं। इतना सारा गोश्त मुझे कब नसीब होता है। मैं जानती हूँ कि आपको ये बहुत पसंद है। यकीन करो अगर तुम खालदा को भी बुला लेती तो वो मेरा खाना खाना हराम कर देती। आजकल करीम का रवैया कैसा है, दोबारा तंग तो नहीं किया उसने? नहीं, वो तंग नहीं करते मुझे। मोहसिन अंकल, मुझे आपसे कुछ पूछना है। कभी कभी लगता है जैसे मैं करीम को बिल्कुल नहीं जानती। अक्सर वो मुझे इतना खुश कर देता है जितना मैं पहले कभी नहीं हुई, लेकिन फिर अचानक उसका मूड बिल्कुल बदल जाता है। ऐसा लगता है जैसे उसके अंदर कोई जज्बात ही नहीं है और उसके सीने में कोई राज छुपे हैं। सीने में छुपे राज की बात से मुझे भी एक वाकया याद आ गया। करीम उस वक्त 15 साल का था और ईद के दिन हम सब लोग एक रिश्तेदार के घर जा रहे थे। और मुझे पूरा यकीन है करीम साथ नहीं गया होगा। मेरी पूरी बात तो सुन लो बेटी। करीम बचपन में बेवकूफ था लेकिन जिद्दी नहीं था। खैर हम वहाँ गए और वहाँ मेरा कजन था, उसका नाम था इमरान। जानती हो हम सब उसे क्या छेड़ते थे? बुद्धू। जानती हो उसे इस नाम से इतनी चिढ़ थी कि मरने मारने पे ही तुल जाता था। एक बार कोई बुद्धू कह दे तो उफ वो आग बगूला हो जाता था और उसके बाद वो किसी से बात नहीं करता था। तो उसके बाद मैंने रूल बना दिया कि कुछ भी हो जाए इमरान को कोई बुद्धू नहीं कहेगा। और सबने कहा कि ठीक है। खैर हम ईद पर उसके घर गए और सब एक दूसरे से ईद मिलने लगे। करीम उससे ईद मिला और उससे कहने लगा, अस्सलाम वालेकुम बुद्धू, ईद मुबारक। सच में? आप तो बहुत शर्मिंदा हुए होंगे उस वक्त। यकीन करो उस वक्त मैं शर्म से ऐसा पानी पानी हुआ कि दिल चाहा कि ये जमीन फट जाए और मैं इसमें धंस जाऊं। अच्छा, तो उसके बाद इमरान उर्फ बुद्धू ने क्या कहा? वो बुद्धू भला क्या कहता, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था, लेकिन चूंकि करीम बच्चा था इसलिए वो कुछ कह नहीं पाया। और जानती हो ना उस दिन के बाद वो हमारे घर आए और ना ही हम उनके घर गए। वो मुलाकात हमारी आखिरी मुलाकात थी उनसे। मुझे पूरा यकीन है कि आपके मना करने के बावजूद भी करीम ने जानबूझ के ऐसा कहा होगा। नहीं, उसने जानबूझकर नहीं कहा, उसे वाकई समझ नहीं आई। वैसे मेरे दोनों बेटे एक नंबर के नमूने हैं। अब करीम को ही देख लो, गुस्से में अजीब अजीब हरकतें करने लगता है। और समीर एक नंबर का बुज़दिल। क्या सच कह रहे हैं? हाँ बेटी। करीम के बारे में ये तो मैं जानती ही नहीं थी। देखो बेटी, घबराने की कोई बात नहीं। करीम ऐसी हरकतें तब करता है जब वो टेंशन में हो या बहुत ज्यादा परेशान हो। उसे खुद भी पता नहीं होता कि वो क्या कर रहा है, लगता है कोई और है उसके अंदर। ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा अंकल। मगर देखो आयशा, उसे कुछ मत कहना, ये हम दोनों बाप बेटी का सीक्रेट है। अगर उसे पता चल गया तो वो उल्लू का पट्टा आग बगूला हो जाएगा। जी ठीक है इमरान बुद्धू। वाह मजा आ गया बेटी। मोहसिन साहब, मिस नेदा ने आपके लिए मैसेज दिया है कि मीटिंग में सब आपका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है बेटी, तुम उनसे कहो कि मैं घर से निकल चुका हूँ। तुम्हें बस इतना कहना है, बाकी मैं संभाल लूंगा। जी ठीक है। रहो बेटी, तुम भी मेरे साथ चलो, मैं जाकर ड्रेस चेंज कर लेता हूँ, फिर दोनों चलते हैं। जी ठीक है। वाकई मजा आ गया बेटी, अम्मी को मेरी तरफ से शुक्रिया कहना। जरूर अंकल। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। बाकी छुपा लेना, मैं बाद में खाऊंगा। लेकिन मैं थोड़ा सा और खाऊंगी अभी। कोरमा तो मुझे वैसे ही बहुत पसंद है। इमरान बुद्धू। देखो दोस्तों, इस मौजू पे हम कई बार बात कर चुके हैं। अब तक हमारी कैंपेन किसी ऐसे काम के बगैर कामयाब है। तुम लोग इसी में कुछ नए आइडियाज सोच लो। हाँ ठीक है। अरे अरे बैठे रहो बच्चों, खड़े होने की जरूरत नहीं, बैठो। तो क्या अपडेट्स हैं? मोहसिन अंकल, आपके आने से पहले हमने खुद भी एक छोटी सी मीटिंग की है। अगर आप कहें तो उस मीटिंग की सारी तफसीलात मैं आपको बता सकती हूँ। सबसे अहम बात यह है कि हमारे 9 लाख फॉलोअर्स हो चुके हैं। हमारी मुखालिफ पार्टी की क्या पोजीशन है? हमें रिफत को बड़े मार्जिन से बीट करना है। मार्जिन थोड़ा कम है अभी। कंपटीशन काफी टफ लग रहा है सर। ये कुछ नहीं मेरे बच्चों, और आगे बढ़ो और आगे बढ़ो। हमें अभी बहुत आगे बढ़ना है। तुम लोग जब तक कोई नया आइडिया नहीं सोचते, इस ऑफिस से कोई भी नहीं जाएगा। मोहसिन साहब, हमारे फॉलोअर्स की खास फरमाइश है। कैंपेन तो चल ही रही है, इस पे शायद एक नया आइडिया भी आ जाएगा। अच्छा हाँ, क्या है बताओ। वक्त गुजरने के साथ साथ डिमांड बढ़ रही है। सुबह के ट्रेंड में भी लोगों ने कहा है कि कुछ नए आइडियाज लेकर आएं। आकाशा, क्या कह रही हो तुम? हमें ऐसी फजूल मालूमात देकर मोहसिन अंकल को परेशान नहीं करना। उसके अलावा और भी बहुत सी बातें हैं डिस्कस करने के लिए। मुझे लगता है हमें मोहसिन अंकल से वो बात डिस्कस करनी चाहिए। इनके पास इसका कोई ना कोई हल जरूर होगा। वैसे भी मोहसिन अंकल जो आइडिया देते हैं वो कमाल का होता है। बच्चों, ये तुम किस बहस में पढ़ रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। जो कहना है खुलकर कहो, वक्त जाया मत करो।
दरअसल हमारे फॉलोअर चाह रहे हैं कि करीम आयशा को किस करे। लोग तो पागल हैं। बस इतनी सी बात। ये लोग खुल के बता नहीं रहे थे आपको, है ना करीम साहब? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। बाबा आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वोटिंग को तो हम हमारी वेबसाइट पर कंट्रोल कर सकते हैं। अब इस तरह की हरकतें हमें सेफ नहीं देती ना। आखिर ये हमारी पर्सनल लाइफ है। हाँ, तुम भी कुछ बोलो ना जान, इस पे रोशनी डालो ना। जी मोहसिन अंकल, करीम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं इनकी बात से पूरी तरह इत्तेफाक करती हूँ। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमने अभी इस बारे में बात की है। हमने एक बहुत ही खूबसूरत कपल बनाया है। अगर इस तरह की कोई भी हरकत की तो कैंपेन को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। सारी मेहनत जाया हो जाएगी हमारी। यानी हमारे फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं और मुझे ये बात किसी भी तरह से बिल्कुल भी मायूब नहीं लगती। क्या बुराई है अगर एक शौहर अपनी बीवी को किस कर दे? लोग हमें देखते हैं और हमारी तारीफ करते हैं और हमसे क्या चाहते हैं? एक मासूम सी डिमांड। तो तय रहा, ईद खत्म होते ही इस पर काम शुरू कर दो। याद रहे हमारे फॉलोअर्स ही हमारी ताकत हैं और उन्हें खुश रखना हमारा फर्ज है। मीटिंग बर्खास्त हुई। चलो अब सब काम पे लग जाओ जल्दी। बहुत शुक्रिया उकाशा, ये बात मोहसिन अंकल के सामने शुरू करने के लिए। मुबारक हो तुम्हें। मैं तो बस अपना काम कर रही थी। उकाशा, ये बात करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? मुझे तो लगा था मोहसिन अंकल के आने से पहले ये टॉपिक खत्म हो चुका है। तुम क्या कहते हो करीम? बाबा को तो तुम जानती हो, वो पीछे नहीं हटेंगे। उनके मुंह से जो बात निकल जाए वो पूरी करके ही रहते हैं। इसलिए बेहतर होगा तैयार हो जाओ। कैसे तैयार हो जाऊं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा क्यों किया तुमने उकाशा? मुझे लगता है हमेशा की तरह मोहसिन अंकल ने बिल्कुल ठीक फैसला किया है। शायद अभी हमें ये बात समझना है, लेकिन आगे चल के जरूर समझ आ जाएगी। मैं क्या कहूँ? तुम्हें पहले ही सबको मना कर देना चाहिए था। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैंने कुछ भी नहीं किया? नहीं, ये मतलब नहीं है मेरा। क्योंकि अब भी तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें चाहता हूँ, है ना? अगर मैं ऐसा सोचती तो मुझे और ज्यादा बुरा लगता। खैर, अब तो कुछ भी नहीं किया जा सकता और वैसे भी ये सिर्फ एक किस ही तो है। 1 सेकंड की तो बात है, बस इतना। बात का बतंगड़ क्यों बना रहे हैं? तुम्हारे लिए ये आम बात होगी क्योंकि तुम हजारों लड़कियों को कर चुके हो और तुम्हें तो मसला भी कोई नहीं होगा, मगर मुझे मसला है। मेरे लिए ये कोई छोटी बात नहीं है। मैं नहीं कर सकती। हाँ, मुझे समझ आ रही है कि तुम्हें इतना मसला क्यों हो रहा है। तुम पहली बार ऐसा करोगे ना, है ना? कभी ऐसा पहले नहीं हुआ, यही बात है ना? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। मैं तुम्हारी तरह हर किसी को किस नहीं करती रहती। गुस्सा मत करो, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। और वैसे भी मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये बाबा का फैसला है और टीम का। वैसे मुझे एक बात की खुशी है कि तुमने उस बिलाल को किस नहीं किया, क्योंकि वो इस काबिल नहीं। मेरी बात का यकीन करो। तुम्हें मेरी जाती जिंदगी में मुदाखलत करने की जरूरत नहीं है करीम। देखा, तुम फिर गुस्सा हो रही हो। ठीक है आयशा, सोचने दो मुझे। 1 मिनट, आइडिया है मेरे पास। ठीक है, तुम एग्री करोगे? हम लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं। बेवकूफ बना सकते हैं? हाँ। तुम्हें लगता है कि ये इतना आसान होगा? उठो जरा 1 मिनट। तुम ऐसा सोचो कि हम दोनों यहाँ पर खड़े हैं और वहां पीछे फुरकान कैमरा लेके खड़ा हुआ उस तरफ। समझ गए मेरी बात? हम एक दूसरे के करीब आएंगे और इसके बाद मैं तुम्हें ऐसे एंगल से पीछे छुपा लूंगा कि कैमरे के लेंस में आएगा जैसे हम किस कर रहे हैं। ठीक है? नजर का धोखा, सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। समझ गए तुम? फुरकान और कैमरा हमें कहीं से भी नहीं देख पाएगा। हमें बस एक्सप्रेशंस ऐसे रखने हैं कि सबको लगे हम एक दूसरे से वाकई मोहब्बत करते हैं। हाँ, मैं समझ गई। हाँ, बिल्कुल ऐसे। वो हमें नहीं देख पाएंगे। ज्यादा करीब आने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें पकड़ लूंगी ताकि तुम मुझे गिरा ना दो। इससे काम चल जाएगा ना? क्या हुआ करीम? तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों बदल गया है? देखो, सुर्ख हो गया है। शायद झुकने की वजह से सुर्ख हो गया होगा। ये ठीक रहेगा। तो तुम्हें मंजूर है क्या? हाँ, मंजूर है। तो फिर ठीक है, इससे काम चल जाएगा। हम उन सबको बेवकूफ बनाएंगे।
हम्म